केदार भाइ राधेश्याम ल राधेश्याम है। यो अथर्व शीर्षम मैले पढ्दैछु। पञ्चदेवको पाञ्चान देवता भनेर हामीले पूजा पनि गर्छौँ। यो पञ्चदेवको अथर्व शीर्ष अर्थात् अथर्व वेदको शीर्ष भाग, ज्यादै महत्त्वपूर्ण भाग पञ्चदेवसँग सम्बन्धित को यो सङ्ग्रह गीता प्रेस गोरखपुरबाट निस्केको रहेछ। र यो चाहिँ नि मैले पनि अहिलेसम्म यसलाई राम्ररी मनन गर्न पाएको थिइनँ। यसो विचार गरेँ, अब पढ्न त पढिन्थ्यो बिचमा, तर यसरी पञ्चदेवलाई विशेष जोडेर पढ्न पाइएको थिएन। पढिया रहेनछ। अब यो चाहिँ हेरौँ, एकचोटि आनन्द ल्याउँ। हेरौँ है केदार भाइ। राम्रो छ एकदम। अघि भर्खरै मैले चाहिँ नि गणेशको गणपति अथर्व शीर्षम र शिव अथर्व शीर्षम प्रस्तुत गरेँ। अब यो गीता प्रेसबाट निस्केको पञ्चदेव अथर्व शीर्ष सङ्ग्रहबाट हिन्दीमा अनुवाद छ। मैले नेपाली पनि बनाउन त्यति गरिनँ। हिन्दीको पनि स्वाद राम्रै हुन्छ भनेर यसलाई चाहिँ यथा रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गरिरहेको छु। हेरौँ, नबुझे फेरि छलफल गरौँला। अब अघि गणेश र शिवको प्रस्तुत गरियो र अब अहिले चाहिँ नि देवीको अथर्व शीर्षम, देवीको अब वेदले अथर्व वेदले कसरी देवीको महत्त्व बारे कसरी चर्चा गरेको छ, यही कुरा गर्दैछु। देव्यथर्व शीर्षम। अथर्व शीर्ष परंपरा में देव्यर्थ शीर्ष की अत्यंत प्रसिद्धि है। इसके पाठ से देवी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। इसके पाठ से पांचों अथर्व शीर्षों के पाठ का फल प्राप्त होता है। पाँचवटै अथर्व शीर्ष को, गणेश को, देवी को, शिव को, विष्णु को, सूर्य को, सबैको गरे बराबर फल मिल्छ भनेर भन्यो। मातृशक्ति यति ठुलो छ। इसके पाठ से पांचों अथर्व शीर्षों के पाठ का फल प्राप्त होता है। पाँचवटै अथर्व शीर्ष पढेको फल प्राप्त हुन्छ रे। एउटा मात्र पढेर पनि देवीको यति ठुलो महिमा छ। हामीले सप्तशती पाठ गर्छौँ नवदुर्गामा। त्यतिखेर देवताहरूको केही नचलिसकेपछि देवताहरूको शक्ति सञ्चित भएर देवीको प्राकट्य भएको थियो अनि देवीले चाहिँ नि महिषासुरको वध गर्नुभएको थियो। त्यो प्रसङ्ग छ। माताको शरणमा जाउँ। मातृवात्सल्य ठुलो हुन्छ। यह इसकी फलश्रुति में बताया गया है। सर्व पाप नाश, महासंकट से मुक्ति, मोक्ष, वाक्सिद्धि, देवता सान्निध्य इत्यादि इसके फल बड़े महत्व के हैं। अब हामीले अब भगवान कृष्णको का उपासक वैष्णवहरूले पनि त राधे राधे भन्छन्। राधे 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 नाम रटो आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी भनेर स्तुति कीर्तन नै गाइन्छ। राधे राधे भन्छौँ हामीले। देवता सान्निध्य इत्यादि इसके फल बडे महत्व के हैं। अब राधे भन्छौँ, राधा कृष्ण भन्छौँ। कृष्ण राधा त भन्दैनौँ, पहिले मातृशक्तिकै नाम आउँछ। गौरी शङ्कर भन्छौँ, शङ्कर गौरी भन्दैनौँ। उमा शङ्कर भन्छौँ अथवा भवानी शङ्कर भन्छौँ। हामीले नारायण लक्ष्मी भन्दैनौँ, लक्ष्मी नारायण भन्छौँ। विचित्र छ। राधाकृष्ण भन्छौँ, सीताराम भन्छौँ, राम सीता भन्दैनौँ। मातृशक्तिकै नाम पहिला आउँछ केदार भाइ, होइन? यो सबले महसुस गरेकै कुरा हो। सर्व पापनाश, महासंकट से मुक्ति, मोक्ष, वाक्सिद्धि, देवता सान्निध्य इत्यादि इसके फल बड़े महत्व के हैं। प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा के समय इसका जप करने से देवता सान्निध्य प्राप्त होता है। मृत्यु तक टालने की सामर्थ्य इसमें है। देवी के नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिच्चे का उपदेश तथा महात्म्य भी इसमें वर्णित है। यह देव्यथर्व शीर्ष यहाँ सानुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। देवी अथर्व शीर्ष
सन्धि हुँदाखेरि देव्य अथर्व शीर्ष हुन जान्छ। देवीको अथर्व शीर्ष, अथर्व वेदले गरेको स्तुति भनौँ न, वन्दना, महिमा वर्णन। ओम, अब शान्ति पाठ त उही हो। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम सर्वे वै देवा देवी मुपतस्थो काशी त्वं महादेवीति सा ब्रवीत अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकं जगत शून्यं च शून्यं च अहमानंदा नानंदो अहम विज्ञाना विज्ञाने अहम ब्रह्मा ब्रह्मणि भेदितव्ये अहम पंचभूतान्य पंचभूतानि अहम अखिलम जगत। सब विद्वत वर्ग में सादर अभिवादन, विद्वानहरूमा विद्वत वर्ग में सादर अभिवादन गर्दछु। मेरे साथ नेपाल की राजधानी काठमांडू से कुछ दूर एक लगनखेल बस स्टॉप है, बस स्टेशन, और वहाँ से एक मिनी बस लेकर के हम हरिसिद्धि जा सकते हैं। हरिसिद्धि झुसल धारा नाम का एक स्थान है। वो झुसल धारा में उतर करके हम कुछ पूर्व की ओर मोड़ देते हैं तो थोड़ी ही देर में करीब 10 मिनट के भीतर हम एक भक्त के यहाँ हम पहुँच सकते हैं। उन भक्त का नाम है, ऐसे तो बहुत घर हैं किंतु वो भक्त को मैं परिचय करा रहा हूँ। उनका नाम है श्री केदार शर्मा बजगाई। वे मेरे धर्म भाई लगते हैं, छोटे भाई, उम्र में कनिष्ठ हैं और वो साधारण पढ़े लिखे आदमी हैं किंतु भगवान की भक्ति में उनका अनन्य भाव है। उनके संयोजन में बहुत समय आगे से हम कार्यक्रम संचालन कर रहे थे और वो वैदिक सनातन धर्म अंतर्गत उसकी संरक्षण करने के लिए उसमें कुछ उसके संरक्षण में हम संरक्षण की जिम्मेवारी पूर्ण तो हम नहीं ले सकते किंतु कुछ अपने ओर से कुछ छोटा बड़ा काम तो कर सकते हैं। तो उसमें कुछ योगदान करने के लिए हम लोगों ने एक वैदिक सनातन धर्म से संबंधित कार्यक्रम चलाने के लिए एक संस्था बनवाया और वो संस्था का निर्माण करने में हमारे एक आदरणीय व्यक्तित्व हैं। अरे पढ़ाई लिखाई के हिसाब से तो वो अपने स्थान में हैं किंतु समाज सेवी हैं, बहुत आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत रुचि है उनका और वो हमारे आदरणीय मेरे भी अग्रज पढ़ते हैं और श्री राम प्रसाद मैनाली जी रहते हैं, भक्तपुर में रहते हैं हाल। वो पूर्वी नेपाल से हैं, झापा के निवासी हैं लगता है। और उन्होंने कुछ साल पहले एक यह संस्था जो अभी है ऐसे आधिकारिक रूप से ये रजिस्टर तो नहीं हुआ है किंतु हम समूह में मिल करके कुछ काम कर रहे हैं और कर रहे थे। अभी भी छोटा बड़ा काम तो हो रहा है किंतु ऐसे भीड़ भाड़ करने में तो हम असमर्थ हैं क्योंकि कोविड है, कोविड का प्रभाव है, सब लोग बीमार पड़ रहे हैं और ये कोविड अगर अच्छी तरह से इसका बचाव नहीं किया जाए तो ये जान ले सकती है, ये खतरा है ये महामारी। इसीलिए हम इसी तरह से छोटे छोटे अपने अपने घर में रह कर के हम ये जो मीडिया से कांटेक्ट में रहते हैं और वो अभी हम बात कर रहे हैं तो कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं ये संस्था की
ओर से। और इसी दौरान में दरमियान में ये भागवत कुंज श्रीमद् भागवत महापुराण का सार संक्षेप के रूप में जो एक पुस्तक लिखी गई है पंडित ज्योति प्रसाद गौतम द्वारा, वो विक्रम संवत 2001 साल में प्रकाशित हुआ था। सबसे पहले वो पुस्तक प्रकाशित हुई थी और तब उस दिन से निरंतर इसका प्रकाशन चल रहा है और इसके उत्तरदायित्व ले रहे हैं वही पंडित जी के सुपुत्र मुरारी प्रसाद मुरारी गौतम जी कर रहे हैं। वो भागवत कुंज का प्रकाशन नित्य निरंतर चल रहा है। और हमारे संस्था ज्ञानोदय सत्संग जागरण समाज के नाम से हम लोगों ने भागवत कुंज का पारायण किया पूरा, और उसके बाद फिर उसी में हम केंद्रित नहीं रह सके और फिर रामायण कुंज का भी प्रस्तुत किया गया वहीं से। और फिर सोच रहे हैं एकादशी, हरिसेनी एकादशी से हम एकादशी का महात्म्य भी संस्था के नाम से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हमारे साथ केदार बजगाई हैं और वो विमला थापा हैं। वो उनको हम मीरा भी कहते हैं, क्योंकि कीर्तन गाने में वो मीरा जिसी तरह से, मीरा को तो हमने नहीं देखा किंतु लगता है कि हमारे मीरा तो वही है, क्योंकि वो भी हारमोनियम भी बजाते हैं और कीर्तन भी करते हैं। स्वर भी बहुत सुंदर है, मधुर स्वर है और कार्यक्रम में बहुत प्रयत्न करके लगती हैं, लगाव है, भगवान में भक्तिभाव है, अनन्य भक्तिभाव है ये हमारे मीरा। और फिर उनके संरक्षक जैसे तरह से गार्जियन के रूप में, अपने बड़े भाई के रूप में भूमिका अदा कर रहे हैं वो रुद्र पाठक जी। वो भी हमारे सक्रिय सदस्य हैं समाज के। और रीता हुमागाई भी हैं, नानी घोरासेनी भी हैं, अब मीरा मैनाली श्रेष्ठ भी हैं। बहुत लोग हैं, नाम नहीं ले सकूँगा, अभी लेने में समय लगेगा। और इससे बहुत पहले, सबसे पहले हम लोग जहाँ मिले थे उन लोगों से मेरा जो परिचय हुआ लगनखेल बस स्टेशन में, ललितपुर जिले, काठमाडौँ का पड़ोसी जिला है ललितपुर। और ललितपुर का जो लगनखेल नाम का एक बस पार्क है, बस स्टेशन है, वहीं यज्ञ में चातुर्मास व्रत चल रहा था, एकादशी का महात्म्य चल रहा था। उसी समय मैंने अचानक वहाँ मैं जा पहुँचा और वहीं केदार बजगाई से, उद्धव शर्मा हुमागाई से मेरा जान पहचान हुआ। और उसी दिन से, उसी समय से करीब 1 दशक होने लगा हम लोग उन लोगों के साथ रह रहे हैं। यसरी केदार बजगाई काठमाडौँ उपत्यका को ललितपुर जिल्ला लगनखेल बस पार्कबाट अलिकति दक्षिणपट्टि यो गोदावरी नगरपालिकाको 14 नम्बर वडामा झुसलधारा भन्ने बस स्टेसनमा ओर्लेर अलिकति पूर्वपट्टि गइसकेपछि हरिसिद्धि गाउँमा केदार बजगाईको बसोबास छ। त्यहाँ नजिकै हरिदाहालको पनि बसाइ छ, अलि पर सञ्जेलजीको पनि बसाइ छ, त्यहीँ बलरामजीको पनि बसाइ छ। र ये केदार बजगाईले यो ज्ञानोदय सत्संग जागरण समाजको संयोजन गरिरहनु भएको छ। अब मैले भाइ भन्ने गर्छु, वो मेरा छोटे भाइ मेरो भएको हुनाले अब गरिरहेका छन्। अहिले कार्यक्रममा त म आदर भाव गर्नुपर्छ। र ती चाहिँ नि हरिसिद्धिमा बस्छन्, ती भगवानका अनन्य भक्त छन् र तिनले अहिले पनि साथ दिइरहेका छन्। र मैले केही चिज गर्ने बित्तिकै उनीहरू चासो लिएर, अब अध्यात्ममा बडा आस्था छ र उनले चाहिँ नि
वैदिक सनातन धर्मसँग सम्बन्धित विषयवस्तु पाएपछि उनी हुरुक्क हुन्छन् र त्यो हेरिहाल्छन्। यस्तो छ। यस्तो मैले साथ पाएको छु र उनले मलाई प्रेरणा दिएका छन्। मैले उनलाई प्रेरणा दिएको छु, उनले मलाई प्रेरणा दिएका छन्। यस्तो छ। र सबैलाई म सम्झना गर्दै, भक्तहरूलाई सम्झना गर्दै मैले फेरि यो दिव्य अथर्व शीर्षम, देवी को अथर्व शीर्षम मैले पढ़ने अनुमति मांगे। देखिए, अब मैं पढ़ रहा हूँ, हिंदी में है इसका अनुवाद, हिंदी में पढ़ रहा हूँ। मैंने इसको पृष्ठभूमि तो मैंने दे दिया, अब मैं वाचन कर रहा हूँ इसका मूल अंश। शांति पाठ भी कर लिया। ओम भद्रम कर्णेभिः शांति। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम हि देवहितं जदायुः। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे वै देवा देवीमुपतस्थुः काशित्वं महादेवीति सा ब्रवीत् अहं ब्रह्मस्वरूपिणी मत्तः प्रकृतिपुरुषात्मकं जगत् शून्यं चाशून्यं च अहमानन्दानानन्दौ अहं विज्ञानाविज्ञाने अहं ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये अहं पञ्चभूतानि अहमखिलं जगत्। वेदोहम विद्याहम अजाहम अनजाहम अधश्चोर्ध्वं च तिर्यक्षाहम् अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चरामि अहमादित्यैरुतविश्वदेवैः अहं मित्रा वरुणा बुभौ बिभर्मि अहमिन्द्राग्नि अहमश्विना बुभौ अहं सोमं त्वष्टारं पूषणं भगं दधामि अहं विष्णुमुरुक्रमं ब्रह्माणमुत प्रजापतिं दधामि अहं दधामि द्रविणं हविस्मते सुप्राभे यजमानाय शृण्वते अहं राष्ट्री संगमनि वसूनां चिकीतुषि प्रथमा यज्ञानाम अहं शुभे पितरमस्य मूर्धन् मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे य एवं वेद स दैवीं सम्पदमाप्नोति। ते देवा अब्रुवन् नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियतः प्रणतास्मताम् तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्यामहे सुरान्नाशयित्र्यै ते नमः। देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपः पशवो वदन्ति सा नो मन्द्रेशमूर्जं दुहाना धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु कालरात्रिं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरं सरस्वतीमदितिं दक्षदुहितरं नमामः पावनां शिवां महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। अदितिर्ह्यजनिष्ठ दक्ष आदुहिता तव तां देवा अन्नजायन्त भद्रा अमृतबन्धवः कामो योनिः कमला वज्रपाणिर्गुहा हसा मातरिश्वा भ्रमिन्द्रः पुनर्गुहा सकला मायया च पुरुच्चैषा विश्वमाता दिविद्योम्। एषात्मशक्तिः एषा विश्वमोहिनी पाशाङ्कुशधनुर्बाणधरा एषा श्रीमहाविद्या एवं वेद सशोकं तरति नमस्ते अस्तु भगवती मातरस्मान् पाहि सर्वतः। शैषाष्टौ वसवः शैषैकादश रुद्राः शैषा द्वादशादित्याः शैषा विश्वे देवाः सोमपा असोमपाश्च शैषा याति धाना असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षाः सिद्धाः शैषा सप्तरजस्तमांसि शैषा ब्रह्मविष्णुरुद्ररूपिणे शैषा प्रजापतीन्द्रमनवः शैषा ग्रहनक्षत्रज्योतिंसि कलाकाष्ठादिकालरूपिणी तामहं प्रणौमि नित्यं पापापहारिणीं देवीं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम् अनन्तां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवां वियधिकारसंयुक्तं वीतिहोत्रसमन्वितम् अर्धेन्दुलसितं देव्या बीजं सर्वार्थसाधकम्। एवमेकाक्षरं ब्रह्म यतः शुद्धचेतसः ध्यायन्ति परमानन्दमयाज्ञानाम्बुराशयः वाङ्माया ब्रह्मसु तस्मात् षष्ठं वक्त्रसमन्वितं सूर्यो वाम श्रोत्रबिन्दु संयुक्तष्टात्तृतीयकः नारायणेन सम्मिश्रो वायुश्चाधरयुक्ततः बिच्चे नवार्णकोणस्यान्महदानन्ददायकः हृत्पुण्डरीकमध्यस्थां प्रातः सूर्यसमप्रभां पाशाङ्कुशधरां सौम्यां वरदाभयहस्तकां त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकामदुघां भजे। नमामि त्वां महादेवीं महाभयविनाशिनीं महादुर्गप्रशमनीं महाकारुण्यरूपिणीं
यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया, यस्या अन्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्ता, यस्या लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्या, यस्या जननं नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजा, एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका, एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका, अतएवोच्यते य अज्ञेयानन्ता लक्ष्या जैका नैकेति। मन्त्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी, ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी, यस्याः परतरं नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता, तां दुर्गां दुर्गमां देवीं दुराचारविघातिनीं नमामि भवभीतोऽहं संसारार्णवतारिणीम्। इदमथर्वशीर्षं योधीते स पञ्चाथर्वशीर्षं जपफलमाप्नोति, इदमथर्वशीर्षमज्ञात्वा योचां स्थापयति शतलक्षं प्रजप्त्वापि सोर्चसिद्धिं न विन्दति, सोर्चासिद्धिं न विन्दति, शतमष्टोत्तरं चास्य पुरस्सर्या विधिः स्मृतः, 10 वारं पठेति अस्तु सद्यः पापै प्रमुच्यते, महादुर्गाणि तरति महादेव्याः प्रसादतः। सायमधियानो दिवसकृतं पापं नाशयति, प्रातरधियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति, सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति, निशीथे तुरीयसन्ध्यायां जप्त्वा वाक्सिद्धिर्भवति, नूतनायां प्रतिमायां जप्त्वा देवता सान्निध्यं भवति, प्राणप्रतिष्ठायां जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति, भौमाश्विन्यां महादेवी सन्निधौ जप्त्वा महामृत्युं तरति, स महामृत्युं तरति य एवं वेद इत्युपनिषत्। सकियो समाप्त हो गया। ये छोटा है, उतना लंबा नहीं है। शिव अथर्वशीर्षम कुछ लंबा है, ऐसे ये छोटा है किंतु बहुत महत्व का है। अब देखिए यहाँ क्या कहा है, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब ये हम देख लें जरा। ओम, सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूपा हूँ, मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और अनानंद रूपा हूँ, मैं विज्ञान और अभिज्ञान रूपा हूँ, अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ, पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ, यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। अब ये जो है चतुश्लोकी भागवत में जो लिखा है इसका भी अर्थ यही रहा, सब कुछ देवी ही हैं। वेद और अवेद मैं हूँ, विद्या और अविद्या भी मैं, अजा और अनजा अर्थात प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं, नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों, वसुओं, आदित्यों और विश्व देवों के रूपों में विचरण करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूँ। त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवों को उत्तम हवि पहुँचाने वाले और सोमरस निकालने वाले यजमान के लिए हविर द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी उपासकों को धन देने वाली ब्रह्म रूप और यज्ञारोह में यजन करने योग्य देवों में मुख्य हूँ। मैं आत्मस्वरूप पर आकाश आदि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्मस्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह दैवी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महादेवी एवं कल्याणकर्त्री को सदा नमस्कार है। गुण साम्य अवस्था रूपिणी मंगलमयी प्रकृति देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि के समान वर्ण वाली, तप से जगमगाने वाली, दीप्तिमती, कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली बाघ रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए।
काल का भी नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता शिव शक्ति, सरस्वती ब्रह्म शक्ति, देव माता अदिति और दक्ष कन्या सती, पापनाशिनी कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति स्वरूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वे देवी हमें सन्मार्ग में प्रवृत्त करें। हे दक्ष, आपको जो कन्या अदिति हैं, आपकी जो कन्या अदिति हैं, वे प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देव उत्पन्न हुए। काम क योनि ए, कमला ई, वज्रपाणी इंद्र ल, गुहा ह्रीम, ह स वर्ण, मातरिश्वा वायु, क अभ्र ह इंद्र ल, पुनः गुहा ह्रीम, सकल वर्ण और माया ह्रीम। यह सर्वात्मिका जगन माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म रूपिणी है। हरि हरि ब्रह्म रूपिणी है। ये परमात्मा की शक्ति हैं। ये विश्वमोहिनी हैं। पास, अंकुश, धनुष और बाण धारण करने वाली हैं। ये श्री महाविद्या हैं। जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। भगवती, तुम्हें नमस्कार है। माता, सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, वही ए अष्टवसु हैं, वही ए एकादश रुद्र हैं, वही ए द्वादश आदित्य हैं। कौन? देवी। देवी ने सबै, देवी ने अष्टवसु, देवी ने एकादश रुद्र, देवी ने द्वादश सूर्य आदित्य, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्वदेव हैं। वही ये यातुधान, एक प्रकार के राक्षस, असुर राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध हैं। वही ये सत्व रज तम हैं। वही ये ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी हैं। वही ये प्रजापति इंद्र मनु हैं। वही एक ग्रह नक्षत्र और तारे हैं। वही कला काष्ठादि काल रूपिणी हैं। उन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंत रहित, विजयाधिष्ठात्री, निर्दोष, शरण लेने योग्य, कल्याणदात्री और मंगल रूपिणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। विजत आकाश ह तथा ई कार से युक्त बीतिहोत्र अग्नि र सहित अर्धचंद्र, ओमकार अर्धचंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है, वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म ह्रीम का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो निरतिशयानंद पूर्ण और ज्ञान के सागर हैं। यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओमकार के समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा, ज्ञान, क्रियाधार, अद्वैत, अखंड, सच्चिदानंद, समरसीभूत शिवशक्ति स्फुरण है। वाणी ऐम माया ह्रीम ब्रह्मसु काम क्लीम। इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च, वही वक्त अर्थात आकाश से युक्त चा, सूर्य म, अवाम श्रोत्र दक्षिण कर्ण उ और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त मुँह, टकार से तीसरा ड, वही नारायण अर्थात आ से मिश्र डा, वायु य, वही अधर अर्थात ऐ से युक्त यई और बिच्चे यह नवार्ण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई बिचे। इस मंत्र का अर्थ ये है अर्थ, हे चित स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सद्रूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी चंडिके, तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। हृत कमल के मध्य में रहने वाली, प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभाव वाली, पास और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, 3 नेत्रों से युक्त, रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते, इसलिए जिसे अज्ञेया कहते हैं। जिसका अंत नहीं मिलता, इसलिए जिसे अनंता कहते हैं। जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता, इसलिए जिसे अलक्ष्या कहते हैं। जिसका जन्म समझ में नहीं आता, इसलिए जिसे
अजा कहते हैं। जो अकेली ही सर्वत्र है इसलिए जिसे एका कहते हैं। जो अकेली ही समस्त रूपों में सजी हुई है इसलिए जिसे नैका कहते हैं। वह इसीलिए अज्ञेया, अनंता, अलक्ष्या, अजा, एका और नैका कहलाती हैं। सब मंत्रों में मातृका मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थ रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन दुर्विज्ञ दुराचार नाशिनी और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इस अथर्व शीर्ष का जो अध्ययन करता है उसे पांचों अथर्व शीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्व शीर्ष को बिना जाने ही जो प्रतिमा स्थापन आदि करता है वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर शत 108 बार जप इत्यादि इसकी पूर्वस्तरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायंकाल में पाठ करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातःकाल में पाठ करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। सायं तथा प्रातः दोनों समय पाठ करने वाला निष्पाप होता है। मध्य रात्रि में तुरीय संध्या के समय जप करने से वाक्सिद्धि प्राप्त होती है। नई प्रतिमा पर जप करने से देवता सान्निध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। भौमाश्विनी अर्थात अमृत सिद्धि योग में महादेवी की सन्निधि में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह ब्रह्म विद्या है। जय जय श्री राधे श्याम। अब हमारे साथ केदार भाई हैं। केदार भाई साथ दे रहे हैं और केदार भाई के साथ हम सप्त श्लोकी दुर्गा वाचन कर रहे हैं। ओम अथ सप्त श्लोकी दुर्गा। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हिसा बलादा कृषि मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिमशे सदन्तो स्वस्थ स्मृता मतिमति वसुभां ददासि। दारिद्र्य दुःख भय हारिणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचिता। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्रायिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगानशेषा नपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मन् वैरिविनाशनम्। इति सप्तश्लोकी दुर्गा। जय देवी जय मोहिनी रूपे मामिह जननि समुद्र पतितं भवकूपे। जय देवी जय मोहिनी रूपे मामिह जननि समुद्र पतितं भवकूपे। जय जय श्री राधे श्याम। जय दुर्गे देवी जय जगन्माता। राधे राधे।